दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और इस ठंडे मौसम में भी आप लोगों की पढ़ाई जारी होगी। दोस्तों चूँकि ये जो है पढ़ाई के दृष्टिकोण से आप लोगों की जो भी तैयारियां हैं तो इन तैयारियों को अगर देखा जाए तो अब ये चरम की स्थिति आ गई है, क्योंकि इस महीने में भी काफ़ी सारी परीक्षाएं, इस महीने मतलब फरवरी के महीने में, ये महीना तो लगभग समाप्त हो चुका है, तो काफ़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो उसके लिहाज से आप लोगों के लिए एक बढ़िया अवसर है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप लोगों की पढ़ाई जारी होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो है स्वराज्य दल के विषय में पढ़ेंगे। और स्वराज्य दल जो है भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी थी। जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ा था, तो असहयोग आंदोलन या जिसको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहा गया, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि गांधी जी ने जो है अंग्रेजों के असहयोग का फार्मूला दिया। यानी गांधी जी का मानना यह था कि ब्रिटिश लोग का जब राज्य है वो भारत में बना हुआ है, और इसका जो मेन कारण यह है कि भारतीयों का उन्हें सहयोग प्राप्त है। अगर भारतीय लोग हर स्तर पर उनसे क्या करें, सहयोग करना छोड़ दे, तो निश्चित रूप से ब्रिटिश लोगों को यहां से जाना पड़ेगा। तो उसी को लेकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन चौरी चौरा की दुखद घटना की वजह से उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर लिया और उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह से कह सकते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था तो उसमें एक तरह से अवकाश आ गया। लेकिन स्वराज दल ने उस अवकाश को जो है बिल्कुल भरते हुए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो गति थी उसको धीमा नहीं पड़ने दिया। तो कह सकते हैं कि गांधी जी की अनुपस्थिति में स्वराज दल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हम उन्हीं स्वराज दल की जो है उस भूमिका के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्वराज दल की स्थापना की अगर बात कर लिया जाए तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि असहयोग आंदोलन में क्या किया गया था, जो हमारी विधान मंडल था, तो विधान मंडलों के बहिष्कार का जो है निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो जब हमारा ये असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो बाद में गांधी जी के जो बिल्कुल रवैया था, ठीक है, उस रवैये से ये कुछ नेता जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये लोगों का मानना था कि हम लोगों को जो है जो बहिष्कार है वो सबसे पहले क्या करना होगा, विधान मंडलों में जो निर्वाचन होते हैं उस निर्वाचन के माध्यम से विधान मंडलों में जाना होगा और विधान मंडलों में हम लोग निर्वाचित हो करके अंदर से उनका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। यानी उनकी कार्य प्रणाली को ठप करके हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो इनकी इस बात से जो है, ठीक है, कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो सहमत नहीं हुए और इसका नतीजा हुआ कि अब कांग्रेस के कुछ नेताओं, जिनमें जो है प्रमुख नाम हम जो है गोपालचारी, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और जो है हमारे वल्लभ भाई पटेल, ये उस समय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में थे।
तो इन्होंने जो है उनकी सुझाव से असहमति व्यक्त की। अच्छा, यहाँ पर जब असहमति व्यक्त हो गई और वो लोग जो विधान मंडलों में शामिल होकर के या निर्वाचित हो करके, ठीक है, बहिष्कार करना चाहते, उनके पक्ष में नहीं थे, तो इनको अपरिवर्तनवादी कहा गया। ध्यान दीजिए, इनकी संज्ञा क्या हुई? अपरिवर्तनवादी। और अपरिवर्तनवादी में कौन कौन लोग थे? हमारे राजगोपालचारी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो इनके जो है जो अनुयायी थे या इन लोगों के नेतृत्व में जो लोग थे, उन लोगों को अपरिवर्तनवादी कहा गया। जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इनका मानना था कि हमें जो है, ठीक है, विधान मंडल के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में कांग्रेस को भाग लेना चाहिए और सभी सीटों पर जीत लेनी चाहिए, जिसके बाद जो है अंदर से हम क्या करेंगे, विधान मंडल में निर्वाचित होकर के उसके कार्यों को बाधित करेंगे। इन्हें जो है परिवर्तनवादी कहा गया। तो ध्यान देंगे, इनको क्या कहा गया? परिवर्तनवादी कहा गया। और इन लोगों के जो है विचार से, यानी परिवर्तनवादियों के विचार से और परिवर्तनवादियों के विचार बिल्कुल जो है अलग थे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में असहमति हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई या स्वराज दल का जो है निर्माण किया गया। तो चले आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का जो है अधिवेशन, ये वार्षिक अधिवेशन होते थे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की क्या होती थी? मीटिंग्स हुआ करती थी। तो उसी तरह का एक जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है गया में किया गया और गया में ही कांग्रेस के अधिवेशन में ही ये चित्तरंजन दास ने क्या किया? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ साथ जो मोतीलाल नेहरू थे तो उन्होंने भी जो है महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके पश्चात इन दोनों ने, ठीक है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ध्यान देंगे, प्रश्न यहां से बन सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो क्या ध्यान देना है? स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष थे तो चित्तरंजन दास जी इसके अध्यक्ष बने। और इसके जो महासचिव थे मोतीलाल नेहरू जी, इसके क्या बने? महासचिव बने। तो यहां से ध्यान देंगे, प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि स्वराज दल की स्थापना में मुख्य भूमिका थी तो चित्तरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू। तो इस तथ्य को आप लोग ध्यान देंगे। इसके साथ साथ इन लोगों का समर्थन किसने किसने किया था? तो विट्ठल भाई पटेल ने, फिर जयकर और
मदन मोहन मालवीय जी। तो ध्यान देना है, स्वराज्य दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में की गई, ठीक है। और इसके जो है उस समय अध्यक्ष कौन बनाए गए? चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और सहयोगियों में किनको हमको याद रखना है? विठल पटेल, जयकर और मदन मोहन मालवीय जी को याद रखना है। अच्छा ठीक है, तो अब यहां हम लोग जो है स्वराज दल के विषय में कुछ और बिंदुओं को समझ लेते हैं। जैसे स्वराज, स्वराज का मतलब अगर देखा जाए तो स्वराज का मतलब स्वतंत्रता होती है या फिर स्वशासन। तो ध्यान देंगे, स्वशासन होता है, ठीक है। अच्छा, स्वराज दल की जो प्रमुख उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों के विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्वराज्य दल की स्थापना के जो है प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो इसके प्रमुख उद्देश्यों में जो पहला उद्देश्य था वो था शीघ्रातिशीघ्र डोमिनियन स्टेट की स्थापना। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य था पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता। और तीसरा जो उद्देश्य था सरकारी कार्यों में बाधा डालना। तो हम लोग जो है स्वराज दल की स्थापना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को इन 3 बिंदुओं के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला उद्देश्य था कि भारत को जो है शीघ्र अतिशीघ्र क्या किया, डोमिनियन इसका दर्जा दे दिया जाए। दूसरा था कि जो प्रांत हैं उन प्रांतों को जो है पूर्ण स्वतंत्रता, यानी जो है उनको जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाए। और तीसरा था सरकारी कार्यों में बाधा डालना, यानी जो है सरकार के जो भी अधिनियम या जो है, ठीक है, एक्ट है, उन एक्टों को पारित न होने देना। ठीक, तो चले फिर क्या था कि इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के इन्होंने जो है 1923 ईस्वी के जो चुनाव हुए, तो उन चुनावों में इन्होंने क्या किया, भाग लिया। और इस चुनाव में भाग लेने के फलस्वरूप इनको जो है मध्य भारत में पूर्ण बहुमत मिला। मध्य भारत में इनको पूर्ण बहुमत मिला। इसके साथ साथ जो है, ठीक है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंबई, और जो है तो यहां ध्यान देंगे, मध्य भारत, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बंबई में इस पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत मिला। और केंद्रीय जो विधानमंडल था,
उसके जो है 101 सीटों में से 42 सीटों पर इनको जो है कुल जीत हुई, यानी 101 में से 42 सीटों पर ये पार्टी की जीत हुई। तो यहाँ ध्यान देंगे। और इस तरह से ये जो है केंद्रीय विधान मंडल या केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में, तो यहां ध्यान देंगे विट्ठल पटेल के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, केंद्रीय विधान परिषद में अपनी सरकार बनाई। विधान मंत्री परिषद, विधान परिषद की कुल 101 सीटों में से इन्होंने 42 पर पूर्ण विजय पाई और इस तरह से विट्ठल भाई पटेल को क्या किया, अध्यक्ष निर्वाचित करा। तो विट्ठल भाई पटेल या विट्ठल पटेल जो थे, ठीक है, 1923 के जो है चुनाव के तहत जो है केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। और इसके बाद इन्होंने एक ली कमीशन आया, तो ली कमीशन जो था उसको इन्होंने पास नहीं होने दिया। उसके साथ साथ जो है मूडी मैन कमेटी, जो है ये प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था, ठीक है। 1919 के जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसको जो है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है, तो उसके तहत क्या किया गया, प्रांतों में जो है द्वैध शासन स्थापित किया था। तो उसका भी इन्होंने प्रबल रूप से विरोध किया और उसको भी, ठीक है, स्थगित करवा डाला। यहाँ ध्यान देंगे ली कमीशन जो है 1924 में आया था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फिर 1924 से लेकर के 1926 तक पार्टी जो है पूरी तरह से सक्रिय रही, लेकिन 1926 के जो है चुनाव में इनको जो है आशा अनुरूप सफलता नहीं मिली और चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद ही, ठीक है, ये पार्टी भी समाप्त हो गई। तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, तो मैंने कोशिश की है कि उन सारे बिंदु का समावेश करने की कोशिश की है और हम अपने स्तर से जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कंटेंट मिले। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।